बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम बात करेंगे इंडिया ब्रिटिश इंडिया के कोइन 1 आना 1939 के बारे में। ये 1 आना कोइन जॉर्ज 6 के दौर का बना हुआ है, जो कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के किंग थे। इसे इशू किया ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत ने, और किंग जॉर्ज 6 उस टाइम थे इनके किंग, और उनका जो दौरे हुकूमत है वो 1936 से लेकर 1952 तक है। ये दरमियान में किंग जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट बना हुआ है, और साइड पे लिखा हुआ है जॉर्ज 6 किंग एम्पीरियर। और इसकी जो दूसरी साइड है, इसके ऊपर दरमियान में मोटा लिखा हुआ है 1 आना, और ऊपर लिखा हुआ है 1 इंडिया, और नीचे इसका मिंटेज ईयर लिखा हुआ है 1939। और ये मुख्तलिफ़ भाषाओं में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये लिखा हुआ है 1 आना। ये ऊपर फ़ारसी उर्दू में लिखा हुआ है, इधर जो है हिंदी और दीगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है 1 आना। तो ये स्टैंडर्ड सर्कुलेशन टाइप कोइन है, और इसका जो मिंटेज ईयर है वो 1938 से लेकर 1940 तक है। इसकी वैल्यू 1 आना यानी 1/16। उस टाइम जो है 16 आने का 1 रुपया होता था, और ये 1/16 है 1 आना। इस करेंसी का नाम उस टाइम रूपी था, और ये रूपी करेंसी ब्रिटिश इंडिया में 1770 से लेकर 1947 तक चली। उसके बाद फिर इंडिया मार्ज़ वजूद में आया, आज़ाद हुआ, तो इंडिया ने फिर अपनी करेंसी मुतारफ़ कराई। इसकी जो कंपोजिशन है, ये 2 धातों का मेजिश है, कॉपर और निकल, यानी कॉपर और निकल का मिक्स कोइन है। इसका वेट 3.7 ग्राम है, डायामीटर 20 मिलीमीटर है, और थिकनेस 1.4 मिलीमीटर है। और शेप इसकी जो है वो राउंड नहीं है, बल्कि स्कालोपेड विद 12 नॉटिचेस, यानी कि ये जो कॉर्नर बने हुए हैं ना, ये इनको नॉटिचेस कहते हैं। ये 12 कॉर्नर वाला कोइन है। अब इसकी जो मिंटेज है वो सिर्फ इंडिया में 2 ही शहरों में हुई, कलकत्ता और मुंबई में। जो कलकत्ता के कोइन थे उस टाइम के, उसके नीचे मिंटेज डॉट नहीं है, इसके नीचे छोटा सा मिंटेज डॉट है 1939 का। तो अब इसकी हम जो अहम चीज़ है वो है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी गैर मुल्क में बड़े कंट्रीज़ में जो इसकी वैल्यू है, और जो ग्रेडिंग कंपनियां हैं उन्होंने जो वैल्यू लगाई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ब्रिटिश इंडिया के जो कोइन है वो इस वक्त काफ़ी रेयर हो चुके हैं, और उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है वो बहुत बढ़ चुकी है। अगर आपके पास ब्रिटिश इंडिया के कोइन है तो इंडिया में तो आपसे 1000-1100 से ऊपर कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर आप बड़े कंट्री में बड़ी कोइन कंपनी या बड़े कलेक्टर हजरात जो हैं, जो वहाँ पे कारोबार करते हैं कोइंस का, उनके साथ रब्ता करें तो आपको डॉलर्स के अंदर बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी। तो इसकी जो अब इस टाइम कंडीशन है, वैल्यू है, वो VG कंडीशन के अंदर $81, फाइन कंडीशन में इसकी $220, वेरी फाइन कंडीशन में $300, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में $490, और UNC कंडीशन में इस टाइम ये 1 आना जो है $830 में परचेज़ किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपने कोइन की ग्रेडिंग करवा कर, और जो अच्छे कलेक्टर हजरात हैं अमेरिका में, UK में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ रब्ता करें और वहाँ पे ये कोइन सेल करें तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। तो ये ब्रिटिश इंडिया
वान आना 1939 1939 के बारे में छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें। हम आपको इसी तरह अच्छे अच्छे नायाब कोइन मुतारफ़ कराते रहेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।